प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन। प्रभु की कृपा और प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रही है, यह हम विश्वास करते हैं। और आज जो मैं अध्ययन आपको देने जा रहा हूँ वो है विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन, उसका पार्ट 2, जिसमें आप अवलोकन के बारे में सीखते हैं। विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन का अर्थ अब तक आप जान गए होंगे कि बाइबल के किसी भी भाग को, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर एक वचन या आयत या पैराग्राफ वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसकी विवेचना या एक एक क्रम के अनुसार उसको समझने और हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और तभी उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई के साथ समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और ये है अवलोकन की प्रक्रिया जो हमें उस स्थिति तक लाती है कि हम इसके मांग को, इसके सिद्धांत को अपने जीवन में संपूर्णता के साथ, संपूर्ण समझ के साथ अपने जीवन में लागू करते हैं। और इसलिए विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन का अवलोकन ये अति आवश्यक है कि हम इसे बेहतर रीति से जानें। तो सबसे पहले वाक्यांशों का अवलोकन करना हमें सीखना है। तो वाक्यांशों का अवलोकन ये अवश्य है कि हम पाठ के हर एक वाक्य को या वाक्यों के अंश को तथा इसके संदर्भ को बखूबी पढ़ें, क्योंकि कई बार परमेश्वर के वचन का अर्थ, परमेश्वर के वचन का मूल अर्थ जब हम निकालते हैं, जिसको अनुवाद भी बोलते हैं, जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो जब तक उसका अवलोकन या जब तक हम उसके भेद को बड़े गंभीरता के साथ नहीं निकालते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन से बातचीत करना चाहता है वो यथार्थ में हम अपने जीवन में समझ ना पाए। और इसी रीति से कई बार रॉन्ग टीचिंग जिसको बोलते हैं या गलत शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो कई बार जाने अनजाने में भी आ सकता है और आ जाता है। और इसलिए पाठ का, वाक्यांशों का अवलोकन करना, उसको पढ़ना, उसके संदर्भ को जानना कि किस संदर्भ में लिखा गया है, यह आवश्यक है। और इस बात को हम जानें कि वचन जो लिखा गया हो सकता है कि किसी कलीसिया के नाम से लिखा गया, किसी कलीसिया के लिखा गया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया, लेकिन वो डायरेक्टली जो है हमारे लिए न लिखा गया हो। तो जब हम संदर्भ को पढ़ते हैं, उस पाठ को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि उन लोगों के लिए जिनके लिए लिखा गया था, उस समय के परिस्थिति के अनुसार उनके लिए क्या वचन था और उसका सिद्धांत जो है आज के पाठक का, हम लोगों के लिए, आपके लिए वो सिद्धांत क्या लागू होता है। तो संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसका अनुवाद का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता है। हमारे संदर्भ, हमारी परिस्थिति कुछ और होगी और इसलिए उसके संदर्भ को, उसके वाक्यांशों को बड़े विशिष्टता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। और ये हमारी मदद करेगी कि हम परमेश्वर के
वचन को यथार्थ रूप में अपने जीवन में लागू कर सके। तो हम इस बात को जाने कि यदि हम संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं या वाक्यांश के अवलोकन को करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे तकनीक या ऐसी बातों को अपनाने की जरूरत है जिसके द्वारा हम एक सूची बना सके कि इन पाठ से या इस वचन से हमें कौन कौन सी बातों की शिक्षा या कौन कौन से ऐसे भेद हैं, कौन कौन से ऐसी चीज हैं जो उभर करके सामने आती हैं, जिसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपना कमेंट कर सकते हैं। और उस बात के लिए हमें एक सूची बनाने की जरूरत है जो सामान्य रीति से मुख्य बिंदुओं का सूची होगा, और उस सूची के अनुसार हम उस वचन का अवलोकन कर सकते हैं, उस वचन को एग्जीसिस कर सकते हैं, उस वचन की विवेचना कर सकते हैं, और हम संपूर्णता की ओर जो बाइबल की भेद है उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से ऐसे चीज है जो हम वचन में अपने बातों को डालें ताकि उसकी गहराई को जान सके, वो है प्रश्न को डालना। सो किसी वचन का अवलोकन अगर करना चाहते हैं तो कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को यदि उस वचन के ऊपर आप लागू करें या उससे पूछें और उस वचन को हो सके तो इस क्वेश्चन के साथ आंसर करने की या उत्तर देने की कोशिश करें, तो उसकी भेद की बातें आपके सामने आएंगी और उसको सूचीबद्ध आप बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल हो सकता होगा कौन, कहां, कब, क्या, क्यों। उदाहरण के लिए 5 सवाल जब आप किसी वचन के ऊपर इन सवालों को आप लगाते हैं या ये सवाल पूछते हैं, तो स्पष्टता के साथ इन सारे चीजों का जवाब आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और ये उत्तर कहीं ना कहीं जो आप संदेश को बनाना चाहते हैं या उस वचन से जो संदेश लेना चाहते हैं उसमें स्पष्टता की ओर आपको अग्रसर करेगा। तो कौन शब्द जो है, प्रश्न जो है, आप कहें कि इस वचन में या इस पैराग्राफ में, इस आयत में या इस अध्याय में कौन है जो कह रहा है, कौन है जो सुन रहा है, कौन कौन से लोग हैं। इस प्रकार के सवाल को यदि आप उस वचन में करते हैं तो ये वचन के यथार्थ को उभारेगा। दूसरा चीज कहां। जो भी घटना आप पढ़ रहे हैं या जो भी आयत आप पढ़ रहे हैं उसमें इस बात को अगर सवाल करें कि कहां, ये घटना कहां हुआ, ये घटना किस स्थान पे हुआ। ये सवाल आपको इस बात को बताएगा, उसका ज्योग्राफी बताएगा, उसका इतिहास बताएगा कि कहां हुआ, कहां लिखा गया, कहां कहा गया, कहां पर सुना गया, कहां की कलीसिया के लिए लिखा गया या कहां वो व्यक्ति था जिसके लिए लिखा गया। इस प्रकार के सवाल हमें एक उत्तर को देंगे उस पैराग्राफ से, उस आयत से, जो हमारे लिए एक सूची होगा और उसको हम अपने शब्दों में पिरो सकते हैं, अपने शब्दों के अनुसार उसको लिख सकते हैं। तीसरा सवाल ये हम कर सकते हैं कब। जो भी घटना, जो भी कहानी या जो भी बातें आप आयत में या पैराग्राफ में पढ़ते हैं वो ये आप सवाल करें कि ये कब हुआ या कब लिखा गया, कब कहा गया, ये वचन
कब सुना गया। तो इसके अनुसार आप इस बात को देखने पाएंगे कि ये बातें कब कब हुई, कब हुआ, कब लिखा गया। तो उसकी सूची आप बनाएंगे और उस सूची पटल से आप उस बाइबल के यथार्थ को, उस बाइबल के अर्थ को बखूबी आप देख पाएंगे कि आपको वो वचन की जो गहराई है या वचन का जो संदेश है उसकी ओर ये बातें अग्रसर कर रहा है। उसके बाद क्या प्रश्न कहें क्या, तो जो बाइबल अध्ययन, जो वचन आप पढ़ रहे हैं उस अध्ययन में आप इस बात को देखने पाएंगे कि क्या हुआ। दूसरे शब्दों में क्या क्या हुआ। तो ये सब शब्द जो है आप देखने पाएंगे कि क्या हुआ। अंदर ठीक हो गया, वहां लोग आए, वहां बैठे, बहुत सारी चीजें उस वचन में आप देखते होंगे। अगर आप अभ्यास के रूप में किसी वचन को आप लें या किसी वचन के पैराग्राफ को आप लें, उसमें इन प्रश्नों को डालें। क्यों हुआ? अगला प्रश्न, क्यों हुआ? क्या परिस्थिति थी? क्या घटना हो रही थी? क्यों हुआ? और ये क्यों शब्द भी, ये क्यों प्रश्न भी आपके लिए एक सूची तैयार करेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि वो घटना क्यों हुई, परिस्थिति क्या थी, कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, कौन कौन लोग उसमें थे, नहीं थे। तो हर एक बातों को बड़े बखूबी रीति से आप देखने पाएंगे कि वचन का अवलोकन आपको वचन के अर्थ तक पहुंचाता है। और इसलिए सवाल हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस प्रश्न को उस आयतों में, उस पैराग्राफ में रखने के द्वारा हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अवलोकन का अभ्यास करने के लिए कुछ पदों को, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे कुछ पुस्तकों से, जो इस बात का क्लैरिटी देगा या इस बात को थोड़े से झलक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप इस प्रश्न को पूछने के द्वारा, जो मैंने बताया 5 प्रश्न, उसकी सूची के अनुसार आप उसके भेद को या उसके अर्थ को आप निकाल सकते हैं। तो यहोशू के किताब को जब आप निकालते हैं, यहोशू की किताब, तो यहोशू के किताब से दूसरा अध्याय, यहोशू उसका दूसरा अध्याय, और पहले आयत से लेकर के 24 आयत तक, जो बहुत ही लंबा आयत है, लंबा अध्याय है एक्चुअली, लेकिन मैं कुछ शब्दों को मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है और आप कैसे इन प्रश्नों को पूछ करके इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं या इसकी विवेचना कर सकते हैं। और यहाँ पर यहोशू दूसरा अध्याय 1 आयत से मैं कुछ आयतों को पढ़ता हूं। और यहाँ पर लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उसने कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को हम यहां आए हुए हैं।
तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहां के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये एक पैराग्राफ है। आप पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, 24 आयत तक पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम इन सवालों को लगाएंगे। कौन? कौन में उन सारे व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा कि कौन कौन लोग इस अध्याय में या इस वचन में शामिल हैं। तो जितने लोग भी हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे नून का पुत्र यहोशू, 2 भेदिए, उसके बाद राहाब जो वेश्या थी, और यरीहो का राजा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन्होंने जाकर के उनको बताया। तो ये सारी चीज जो है उसमें आ जाएंगी। कब दूसरा, कब जो है ये घटना हुई, कब प्रश्न जो है इस आयत में जब हम लगाते हैं तो क्या यहां पर वो निकलता है, इसका अवलोकन जब करते हैं तो इसकी क्या सूची बनती है। कब हुआ? रात के पहर, गेट बंद करने के समय, सोने के समय। इस प्रकार से आप इसकी विवेचना को और भी गहराई के साथ लिख सकते हैं। कब हुआ? आज ही की रात होने वाला है। कब होने वाला है? आज ही की रात। तो इस तरह से आप उन सारी चीजों को मिला करके देखेंगे कि एक उसका संदर्भ है, और ये संदर्भ कब जो है, ये यहोशू के जीवन से, यहोशू के इतिहास के बाद से आप पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा लगभग कि कब ये चीजें हुई। उसके बाद कहां हो, कहां वे लोग कहां से निकले, कहां को गए। तो क्या लिखा है? शितीम से निकले और कहां गए? यरीहो के देश में गए। इस प्रकार से आप एक सूची बनाएं, कौन कौन लोग थे, कब हुआ, कहां हुआ, और इस तरह से आगे भी कि क्या हुआ। तो कोई जाकर के शिकायत करता है, राजा फिर उनको ढूंढवाना चाहता है। क्या हुआ? वेश्या जो छुपा कर रखी थी, और क्या हुआ? वो उसको छत पर छुपा करके रखी थी और उसने कहा कि हमारे पास नहीं है। और क्या हुआ? बहुत से लोग उसके घर में आते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा डिटेल्स जिसको बोलते हैं, ये आपको उस पूरे आयत का या पूरे उन वचनों का उभार प्रकट करेगा, जिसके द्वारा आपको एक सूची मिलेगी और आप आगे इस पूरे प्रकरण को या इस पूरे आयत को बड़े खूबी से समझ सकते हैं। और फिर इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है
ये आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, रूत, दूसरा अभ्यास का पुस्तक जो है, हम रूत को ले सकते होंगे। और रूत जो है, रूत की कहानी जब आप पढ़ते हैं तो पहला अध्याय से लेकर के चौथा अध्याय तक में क्या देखते हैं कि रूत जो है, कहानी एक्चुअली नाओमी से शुरू होता है, नाओमी के परिवार से शुरू होता है। सो अलीमेलेक और अलीमेलेक का परिवार, मतलब उसके 2 बेटे और अलीमेलेक की पत्नी, ये लोग जो है मोआब में जाते हैं। और नाओमी जो अलीमेलेक की पत्नी थी वो वहां पर विधवा हो जाती है। और ये कहानी आगे बढ़ता है, तो पूरा समय नहीं कि ताकि मैं पूरे कहानी को पढ़ सकूं, लेकिन जब अब इसके अवलोकन को करते हैं या इसकी विवेचना करते हैं तो हम इस बात को देख पाएंगे कि कौन कौन लोग थे। तो मैंने कुछ नाम बता दिए आपको, कौन लोग थे। अलीमेलेक था, नाओमी थी, उसके 2 बेटे थे। उसके बाद फिर कौन हुए, शादी हुई तो 2 बहुएं आई। और कौन लोग थे, बहुओं के लोग थे और नाओमी के लोग भी थे। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। ये कहां हुआ, ये घटना कहां हुई, तो आगे जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो बतलहम से मोआब की ओर गए। और ये सब बातें आप देखते हैं। तो कौन सा जगह था, कहां था और कब हुआ, तो आप इस बात को देखते हैं कि ये देखेंगे कि कब हुआ, जब अकाल पड़ा था। ये कब हुआ, रूत की कहानी कब आती है, जब नाओमी सुनती है कि उसके निवास स्थान यरूशलेम में परमेश्वर ने फिर से उपाय करना शुरू कर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तब वो जाना चाहती है। तो इस प्रकार से ये भी आप देखेंगे क्या हुआ, क्या हुआ इस कहानी में। विपत्ति आई, उसका पति मर गया, नाओमी के, उनके 2 बहनों के भी पति मर गए, इसका तो नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। और क्या हुआ, तीनों की तीनों जो है स्त्रियां विधवा हो गई। और क्या हो गया, वहां घटना होती है कि एक वापस जाना चाहती है, एक रूत के साथ रहना, एक नाओमी के साथ रूत रहना चाहती है। सो इस प्रकार से जो है क्या हुआ ये आप देखते हैं। तो इस तरह से क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब सवाल को या इन प्रश्नों को जब आप उस वचन में डाल करके उसकी विवेचना करते हैं या अवलोकन करते हैं और फिर एक सूची बनाते हैं, तब आपकी समझ, तब आपकी बातें जो परमेश्वर के वचन से हैं वो और भी निखर करके सामने आती हैं। और यही विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन का मूल मंत्र है जो हम इस अध्ययन में, आज की शिक्षा में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तीसरा जो है घटना अभ्यास के लिए जो हम लेते हैं वो पहला शमूएल से, पहला अध्याय 1 से लेकर के 28 आयत तक। तो पहला शमूएल पहला अध्याय 1 से 28 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां भी एक कहानी को आप पढ़ते हैं, एक कहानी की घटना को देखते हैं और आप इस बात को देखते हैं कि अप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना
नामक एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सुग के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पत्नीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष मतलब एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होप्नी और पिनहास नामक एली के दो पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। इस प्रकार से आप कहानी को आगे पढ़ते जाते हैं और इस बात को देखते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा स्टोरी यहां पर प्रकट होता है। लेकिन इस स्टोरी को यदि आप विवेचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है, तो फिर से उन सवालों को इसमें डालेंगे। कौन कौन लोग थे? तो आप एक सूची बनाएं। एल्काना, हन्ना, पत्नीना, एली के दो पुत्र पिनहास और होप्नी। तो इस तरह से आप एक सूची बना पाएंगे। कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। इस तरह से हर एक वचनों को अभी बताने का समय नहीं है, लेकिन आप अभ्यास जब करें तो इसको अपने जीवन का एक अंग बना लें, क्योंकि बाइबल अध्ययन जब हम करते हैं तो इसी रीति से बाइबल अध्ययन का होना आवश्यक है, ताकि विवेचनात्मक ढंग से इसको आप पढ़ सके, इसको समझ सके। अगला चीज, पाठ के संरचना को प्राप्त करना ये आवश्यक है। पाठ की संरचना जो है ये आवश्यक है, क्योंकि संरचना क्या है? संरचना वह तरीका है जिसमें विभिन्न विचार और बिंदु होते हैं। इसका मतलब वैचारिक मुख्य बिंदु होते हैं, जो वैचारिक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसकी अपनी एक वैचारिक रूपरेखा होती है, लेखांश होता है, तथा शब्दों के विभिन्न पंक्तियों में लिखने के लिए एक तरीका होता है, ताकि वाक्यांश का एक धारा प्रवाह या तर्क प्रवाह देखा जा सके। तो संरचना को प्राप्त करने के लिए हम यूं ही जो है कोई शब्द उठा करके बेशक आप प्रचार कर सकते होंगे, जिसको टॉपिकल या शीर्षक संदेश कहा जाता है, उसका अध्ययन भी ऐसे लोग करते हैं। लेकिन वास्तविक रीति से किसी भी एक वचन को पुल आउट करके, उससे निकाल करके और बस यूं ही बोलना और कहना वाजिब नहीं है। और इसलिए संरचना, पाठ की संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके द्वारा आप इस बात को देख पाते हैं कि उसकी विचार, उसकी शैली किस ओर हमें ले जाती है, और इस प्रकार से उसके वैचारिक रूपरेखा को आप प्राप्त करेंगे। लिख के अंश को, लिख के कुछ मूल बातों को आप प्राप्त कर पाएंगे। विभिन्न पंक्तियों को लिखने का जो तरीका है, उसकी संरचना है, उसके द्वारा उसकी गहराई को आप समझ पाएंगे, जिसके कारण आप इन वचनों को बड़े ही यथार्थ रूप में आप देख करके आप इस बात को पता लगाएंगे कि इस वचन में क्या हो रहा है।
सो संरचना के कुछ उदाहरण मैं बताऊंगा और कुछ मिनट में हम इस बात को देखेंगे कि वचन में बहुत सारे ऐसे संबंधवाचक संरचना होते हैं, या संबंध जो होता है जिसको तथा या एवं शब्द से जोड़ा जाता है। तथा के साथ जो है समान विचारों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संबंधवाचक या संबंध जो है वाचक संरचना है। तो भजन 1 अध्याय उसका पहला आयत इस प्रकार से लिखा है। भजन पहला अध्याय इसकी पहली आयत लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और इसका मतलब तथा न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, तथा न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो इस प्रकार से यह संबंध को जोड़ता है। वो क्या क्या करता है, ठीक है। अब केवल हम ये नहीं कर सकते हाँ वो धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, बाकी चीज हम लोग छोड़ देते हैं। वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी हो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक संरचना शैली है जिसमें कुछ बातें जुड़ी गई हैं जो आवश्यक है कि समझा जाए। क्या? पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। सो एक संरचना है, 3 विचार जो एक साथ जोड़े गए, लेकिन विचार की धारा शैली जो है, धारा या तर्क, वो बने रहा है, एक दूसरे से संबंधित है, और इसलिए इसमें एक संबंध दिखाई देता है। और इसलिए कई बार हम परमेश्वर के वचन से एक शब्द को या एक वाक्य को निकाल करके हम सारे इतिहास को या सारे बातों को समझने की कोशिश न करें, उससे भी बढ़कर हम बताने की कोशिश न करें। तुलना, दूसरा जो है संरचना किस प्रकार का होता है, तुलनात्मक, जिसमें लेकिन परंतु के साथ विभिन्न विचारों को जोड़ा जाता है। भजन 1 अध्याय उसका 2 आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है तथा उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक, परंतु क्या है? वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, परंतु लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक चीज से अलग है। ठट्ठा करने वाले, बुरी संगति करने वाले, इस प्रकार के लोग हैं, उससे वो अलग है, परंतु वो ऐसा नहीं करता। परंतु ये क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था पर चलने वाला, व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। सो इस प्रकार से आप संरचना को देखते हैं। दूसरा संरचना ये है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सो समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। समान शब्दों का मतलब वही शब्द जो पहले कहा गया उसका दोहरीकरण या दोहराव किया जाता है। और आप 118 अध्याय उसकी 118 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पुनरावृत्ति या दोहराया गया है। और मैं आपको ये बताता हूं कि किस प्रकार से यहां पर लिखा है। 18 अध्याय लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। तो इस प्रकार से करुणा, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। पूरे 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो हर एक दूसरा आयत जो है, दूसरा वाक्य जो है वो लिखा है उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब ये पुनरावृत्ति हो रहा है। और ये पुनरावृत्ति
भी एक इस प्रकार की संरचना है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दूसरी जगह में आप पढ़ते हैं, वहां पर जो यूहन्ना 6 अध्याय उसके 47 आयत में, 10 अध्याय उसके 7 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच सच कहता हूं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह इस बात को वहां पर जोर देना चाहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं। इसका मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, और दोहराए जाने का मतलब उसकी पुख्ता वचन, पुख्ती बातें हैं जो यीशु मसीह कहना चाहता है। सो विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि इस प्रकार से विवेचनात्मक रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम उसके यथार्थ को, उसकी सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं, और वही मूल रूप से हमारे जीवन के लिए वास्तविक चुनाव, वास्तविक अर्थ, वास्तविक संदेश को लाएगा। इसलिए विवेचनात्मक अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इस अध्ययन को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो में और भी हम आगे सीखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।